अभी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जो भाजपा के बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 5 या 6 बार से सांसद हैं लगातार, और बड़े बाहुबली हैं, और समुदाय विशेष से की क्या बात करी जाए, ठाकुर समाज से ही आते हैं, जिनका राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी भी शायद उसी ठाकुर समाज से आते हैं, उसी समाज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी आते हैं। और इनके अंदर जो सत्ता का अहंकार है, इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोचिए इतने प्रतिष्ठित एयरपोर्ट में, और एक बेहद प्रतिष्ठित चैनल की महिला पत्रकार जब आपसे सवाल कर रही है, तो आप उसको नो कमेंट करके भी जा सकते हैं, लेकिन ये सत्ता का अहंकार। उस महिला पत्रकार ने साफ पूछा कि भाई, जब आपके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, आपके ऊपर आरोप तय हो गए हैं, तो अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर तो पहले दिन से इनको जेल में होना चाहिए था, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद क्या कोई भी व्यक्ति घर बैठा रह सकता है? लेकिन नहीं, ये सत्ता का अहंकार है। सत्ता के अहंकार में वो व्यक्ति इतना डूबा हुआ है, उसे लगता है कि मैं सदा के लिए सांसद हूं, सदा मेरी ही सत्ता रहेगी। लेकिन वो ये भूल रहा है कि जिस महिला के साथ इतनी बदसलूकी कही है, उसका हाथ टूटते टूटते बचा है। माइक तो टूट गया, लेकिन उसका हाथ भी टूटते टूटते बचा है। वो महिला भी, वो पत्रकार भी जनता की प्रतिनिधि है, जनता की ही बात आपसे पूछ रही थी, और आप जनता के ही नौकर हैं, जनता के द्वारा ही बनाए गए हैं, सेवक हैं। लेकिन ये कैसी सेवा कर रहे हैं आप जनता की? ये साक्षात कैमरे पर दिखाई दे रही है। इसी बात को और हाईलाइट तब हुई ये बात जब हमारे बहुजन समाज के युवाओं के हृदय सम्राट माननीय भाई आकाश आनंद जी ने उस बात को लेकर के ट्वीट किया, उस वीडियो को रिट्वीट किया, और अपने पूरी संवैधानिक भाषा दायरे के अंदर रखते हुए उनको नसीहत भी दे डाली भाजपा को, और बहन जी के विचारों से भी अवगत करा दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपाई सांसद इस तरीके से जो कैमरे के सामने महिलाओं के साथ जिसका यह व्यवहार है, तो महिला पहलवान जो खुद उसके परिसरों में जाते थे किसी भी काम से, या ये बुलाता था किसी भी काम से, तो किस तरीके का व्यवहार करता होगा समझ सकते हैं। सबके सामने है, पूरे समाज के सामने, पूरी जनता के सामने, और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। माननीय सांसद जी, अगर आप तक भी मेरी बात पहुंच रही हो, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। और आपके जो कारनामे हैं भाजपाई सांसदों के, भाजपाई नेताओं के, भाजपाई कार्यकर्ताओं के, आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के मदद करने के बजाय आप हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो आप लोगों का तो ये कोई पहली पहली बार नहीं है, लगातार यही होता आता है। आप देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह जी चुनावी दौरे पर उत्तर प्रदेश आते हैं, उन्हीं की स्टेज पर खड़ा हुआ कुलदीप सिंह सेंगर जैसा अपराधी उन्हें दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। तो भाजपाई सांसद, भाजपाई नेता जितने भी हैं अपराधी, हम तो साफ सीधा स्पष्ट प्रश्न करते हैं उन समाज से, ठाकुर समाज के लोगों से प्रश्न करते हैं, क्या ठाकुर समाज के लोग ऐसे ही होते हैं? क्या सक्षम होने के बाद वो अन्याय और अत्याचार करना पसंद करते हैं? ऐसा शायद ही कोई एक भी मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग सक्षम हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि सर्व समाज में भाईचारा बनाकर रहें, इस तरीके से जनता को कीड़े मकोड़े समझकर ना रहें, क्योंकि जनता ही है जो इन्हें अपने सर माथे पर बैठाती है, और जो बैठाने की ताकत रखती है तो वो गिराने की ताकत भी रखती है। आने वाले चुनावों में आप लोग देख पाएंगे इन भाजपाई सांसदों के जो कारनामे हैं, भाजपाई सरकारों के जो कारनामे हैं, इन कारनामों की बदौलत आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की जनता इन्हें बेहतरीन सबक सिखाएगी। ये चाहे कुछ भी कर लें, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लें, इनके खुद के कारनामे ही ऐसे हैं, भाजपाई सांसदों के, भाजपाई कार्यकर्ताओं के, भाजपाई नेताओं के।